वो क्या कहते हैं ना, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। भाई इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतराज़ किया क्योंकि उनको ग्रीवेंसेज हैं, हमें ग्रीवेंस हैं, तो उनको तौहीन इलेक्शन कमीशन भेज दिया। जबकि पीडीएम की जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे खड़े होके और सरकार की और हुक्मरानों की आशीर्वाद से, तमाम रियासी इदारों की आशीर्वाद से रेड जोन में जलसा किया और जजेस को गालियां दी, उनके खिलाफ कोई तौहीन अदालत नहीं हुई। ये जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कि इन लोगों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें ताकि कानून की बालादस्ती हो। लोगों की नज़रों में कानून और इंसाफ का जब दोहरा मेयार सामने आता है तो लोगों में बददिली फैलती है, मायूसी फैलती है और उसका नुकसान रूल ऑफ लॉ को होता है, उसका नुकसान अदलिया को भी होता है, जमहूरियत को भी होता है और मुल्क को भी होता है। लेकिन मौलाना फजल रहमान का इतराज़ पहले के फैसले पे नहीं है बल्कि खुद फैसला करने वाले पे है जो आपके दौर में अटॉर्नी जनरल है। देखें, मुझे ये बताएं कि जो जज या जो एक जस्टिस बन जाता है वो हर हुकूमत में किसी ना किसी गवर्नमेंट में वो गवर्नमेंट का नुमाइंदा नहीं होता, वो लॉ ऑफिसर होता है। वो कोई भी किसी भी जगह पे अगर लॉ ऑफिसर रहा है तो उसको ये बुनियाद बनाकर ये कहना कि ये जज रहने के काबिल नहीं है। तो अगर किसी जज के ऊपर एतराज़ है, आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लेकर आएँ। किसी कोर्ट आर्डर के ऊपर ऐसा फैसला करना या ऐसी गुफ्तगू करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल है। मुझे ये बताएं, इलेक्शन कमीशन अपना काम तो कर नहीं रहा, बल्ले का निशान वापस ले लिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर उनका अख्तियार ही नहीं है। 3 घंटे 4 घंटे आर्गूमेंट्स हुए, एक जवाब नहीं था ईसीपी के वकील के पास। तो अब मुझे बताएं कि आप अगर एक लॉफुल ऑर्डर एक जज पास करता है तो आप उसकी ज़ात के पीछे पड़ जाएंगे, यही तौहीन अदालत है। तो आप जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल आज तक रहे हैं सबको आप डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ये इंतहाई गलत बात है। तमाम जजेस अंडर ओथ होते हैं। आप सिर्फ ये बताएं कि उनके फैसले में गलती क्या है। अगर फैसले में गलती है, आप एग्रीव्ड हैं, आ जाएं आप सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगी। लेकिन ये कहना, पर्सनली अटैक करना, ये तौहीन अदालत है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, आखिरी और मुख्तसर सवाल है, टिकट्स की जो तकसीम का मामला है काफ़ी इस तरह भी बढ़ती जा रही है तमाम उम्मीदवारों में। पीटीआई का जो ऐलान है कब तक होने जा रहा है? देखिए, पीटीआई इंशाअल्लाह 3-4 दिन में अपना ऐलान कर देगी। कल हमारे हक में फैसला आ चुका है और उसमें मौजूदा चेयरमैन और साबिक चेयरमैन और हमारी जो नॉमिनेटेड पैनल है उनके दरमियान एक डिस्कशन जारी है और इंशाअल्लाह ताला जो ही ये मामला फ़ाइनल होगा हम उसको पब्लिश भी करेंगे, मीडिया से भी बात करेंगे और हम उसकी लिस्ट भी जारी करेंगे। जब ये स्कूटी खत्म हो, आज लास्ट डे, इमरान खान साहब के पेपर कहाँ से रिजेक्ट होंगे, क्या होगा, नेक्स्ट प्लान क्या होगा? देखिए, इमरान खान साहब के पेपर एक्सेप्ट हो गए हैं हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मियांवाली से, और मेरा ख्याल है लाहौर से भी हो जाएंगे। और अगर ये रिजेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास राइट है ऑफ अपील है, लेकिन ये कर नहीं सकते, ये इलीगल होगा अगर ये करेंगे। तो देखें जो पीटीआई के साथ पिछले 3 दिनों में हो रहा है, हाजी नईम का बहावलपुर में देखें आप, वहाँ अदालत के अंदर उसने ज़मानत दी, अदालत के अंदर बैठा हुआ है, वहाँ डीसी साहब और सारी पुलिस पहुँच गई, वहाँ से गिरफ्तार कर लिया। जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर है वो क्या इंसाफ देगा? उन्होंने कहा जी 3 MPO का आर्डर, शाह महमूद कुरैशी का आप देखें, अदालत ने ज़मानत दी है सुप्रीम कोर्ट ने, और इंतज़ामिया कहती है हम सुप्रीम कोर्ट से बालातर हैं, और उन्होंने 3 MPO का आर्डर करके अंदर कर दिया। उसके बाद वो 14 मुकदमे डाल दिए। तो ये जो कुछ हो रहा है, और सिर्फ ये नहीं, कल डेरा गाजी खान में 2 खोसा ब्रदर्स गए, उनके प्रोपोजर एंड सेकेंडर्स, वहाँ कोई हज़ारों की तादाद में पुलिस वाले खड़े हैं, 2 किलोमीटर दूर से सिर्फ प्रोपोजर सेकेंडर को जाने देते हैं, और वो आते 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 अभी RO के दफ्तर अंदर नहीं गए थे मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, वहाँ से गिरफ्तार करके ले गए। आप अगर ये सिलसिला जारी रहेगा तो क्या आप इसको इंसाफ कहेंगे? क्या इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन करेंगे? और ये जो सिलसिला जारी है, हम मुल्क की जड़ें खोखली कर रहे हैं। इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर आए। आज इंटरनेशनल मीडिया आपको कवर कर रहा है, देख रहा है। आप पूरी दुनिया में अपना तमाशा बना के आप ये तस्वर करना चाहते हैं कि कल कोई भी इदारा उठेगा या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उठेगी, आपका ये चेहरा जब दिखाएगा तो हमारा क्या इमेज बाकी रहेगा? हम कश्मीर में हुकूक की जब बात करेंगे तो हमारे सामने हमारे अपने बुनियादी हुकूक का जब वायलेशन हो रही होगी,
उसका नुकसान हम सब उठाएंगे, मुल्क उठाएगा। इसलिए हम कहते हैं आज भी वक्त है अपने तमाम स्टेक होल्डर्स, अदलिया, हमारी इस्टेब्लिशमेंट इन चीज़ों को देखे, इलेक्शन कमीशन देखे, चीज़ों को दुरुस्त करे जिस जिस जगह पे ख़राबियाँ हैं। और अगर ये दुरुस्त नहीं करेंगे तो हम अपने नुकसान अपने मुल्क का, अपने इदारों का, अपनी 25 करोड़ आवाम का करेंगे। पहली बात तो ये है कि पीटीआई पे बैन क्यों है, मैं ये सवाल करता हूँ। भाई क्या हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है? क्या हमारा हक नहीं है कि हमारा भी पॉइंट ऑफ व्यू मीडिया पे आए? और अगर नहीं है तो फिर वो कौन मुख्तदर लोग हैं, वो कौन है ऊपर वाले जो आपको मना करते हैं कि आप इनको बैन लगा दो? क्योंकि पैमरा का तो कोई आर्डर नहीं है। अब मैं तर्जमान हूँ पीटीआई का, मैं मीडिया पे नहीं आ सकता, प्रोग्राम नहीं कर सकता, किसी भी प्रोग्राम का आपका प्रोड्यूसर, आपका एंकर पर्सन मुझे नहीं बुला सकता कि जी ऊपर से हुक्म है। अब किसका हुक्म है? ये अल्लाह और मखलूक के दरमियान कौन है जो इसका हुक्म चलता है? या अल्लाह का हुक्म चलना चाहिए या मखलूक का हुक्म, कोई कानून कायदे के मुताबिक चलना चाहिए? जो